हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन ए रिटेल शॉप एंड ऑफिस स्पेस इन इंडिया। बेसिकली आप रिटेल शॉप और ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या आप एक्सपेक्टेड रिटर्न आप उस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप जब रिटेल शॉप या ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप छोटे ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या टीनेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप बड़े ऑफिस स्पेस या रिटेल शॉप पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप टीनेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट आपको हो सकता है, क्या अमाउंट आपको मिलेगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जाने टाइपिकल कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप रिटेल शॉप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं। जैसे आप स्मॉल साइज में कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए 100 से लेकर 500 स्क्वायर फीट के एरिया में कर रहे हैं, जो आपके नियर बाई शॉप है और कुछ मॉल के अंदर है, कुछ मार्केट के अंदर होती हैं जो आपकी दुकानें, वो आपको कहते हैं स्मॉल शॉप में आती हैं, तो वहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरा आपका मिड साइड रिटेल शॉप, बेसिकली ये आपके शोरूम होते हैं जहां पे आपने देखा होगा कि जिसका 500 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के अंदर एरिया रहती है, तो वो लेना पसंद करते हैं। तीसरा हमारा होता है लार्ज साइज रिटेल शॉप, बेसिकली यहाँ पे टोटल रिटेल चेन जो होती है वो लेना पसंद करती हैं। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो स्क्वायर फीट रहती है वो 3000 स्क्वायर फीट से अबव रहता है, ये टोटल एरिया रहती है। जैसे आपके बिग बाजार हो गया, फ्यूचर ग्रुप हो गया, ये सब रिटेल चेन है, यहाँ पे ये लेना पसंद करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एचएनआई वाले होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जो स्मॉल और मिड वाले रहते हैं उसमें हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर रहते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब हमारा जानते हैं दूसरा पॉइंट वो कि ऑफिस स्पेस। बेसिकली ऑफिस स्पेस आप मान लीजिए स्मॉल में आप लेते हैं, जैसे कोई दुकान के ऊपर या कहीं भी आप देखते हैं कोई छोटे छोटे ऑफिस रहते हैं, उसमें आपको 100 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर रहता है। तो आप जब स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप रहता है तो स्मॉल स्टार्टअप स्पेस में स्टार्ट करता है। दूसरा आपका मिड ऑफिस स्पेस रहता है, इसमें आपका 500 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के अंदर रहते हैं। आप जो भी देखेंगे छोटे छोटे जो आपके स्पेसेस रहेंगे जहाँ पे आपका मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, लिफ्ट अच्छी रहेगी, और जैसे ग्रेड बी ग्रेड सी ऑफिस रहते हैं आपने देखा होगा, या कितने आपको वहाँ पे कितने टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ता है, और कितने वहाँ पे टोटल रिपेयरिंग बहुत अच्छी रहती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर रहते हैं इस ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आपका जो स्मॉल और मिड वाले ऑफिस स्पेस है उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है आपका लार्ज साइज ऑफिस स्पेस। यहाँ पे आपका 3000 स्क्वायर फीट से टोटल एरिया बड़ी बड़ी रहती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां या कॉर्पोरेट या बड़े बड़े डेवलपर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि जो एचएनआई डेवलपर इन्वेस्टर रहते हैं उनको रिटर्न अच्छे मिले, और इसमें इन्वेस्ट करके इस ऑफिस स्पेस में आप देखते हैं उनके फ्लोर एरिया भी बड़े रहते हैं, उनके ऑफिस अपने खुद डेवलप करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं इनके कितने क्या साइलेंट फीचर्स रहते हैं। बेसिकली रिटेल, पहले में रिटेल शॉप के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये इनके पहले होते हैं फुटफॉल होते हैं। मान लीजिए आप एक जगह पॉपुलेशन एरिया मान लीजिए 10,000 से ऊपर है, वहाँ पे 1-2 शॉप ही है, तो आप वहाँ पे अपना शॉप जाकर खोल सकते हैं स्मॉल। तो उसमें क्या फायदा मिलेगा, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि आप रेसिडेंशियल एरिया में खोल रहे हैं वो अपनी शॉप पे, या आप मेट्रो के बगल में आप खोल लीजिए क्योंकि मेट्रो पे फुटफॉल बहुत अधिक होता है, लोग बहुत आते हैं। या आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास खोल लीजिए जहाँ पे बहुत सी कंपनियां हैं, वो कंपनियों में कितने हैं लोग जाते हैं, तो कितने आपके शॉप पे आना जरूर पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ फुटफॉल अधिक होती है। अब हमने ये फुटफॉल के बारे में देख लिया, अब हम टीनेट ऑक्यूपेंट मिक्स के बारे में देख लेते हैं। आप देखते हैं कोई मॉल में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे कितने बहुत सी शॉप होती है, शूज की शॉप रहती है, आपको क्लॉथ की अलग शॉप रहती है, फूड की अलग शॉप रहती है, क्लॉथ की अलग रहेंगी, तो सारी मिक्सअप रहती है, मतलब कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ऐसा नहीं कि सेम ही शॉप एक ही जगह खुल गई हो, या कितने सेम शॉप एक जगह रहती हो, वो अलग अलग शॉप रहती हैं, जिसकी वजह से लोग जाना पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि उनको हर सामान हर चीज़ अवेलेबल हो, तो मॉल में सब जाते हैं तो हर सामान आपको मिल जाती है, तो लेना पसंद करते हैं। जो हमारे तीसरा पॉइंट है, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वो बेसिकली आपके कहते हैं जो फुटफॉल तो हमने देख लिया, आपने टीनेट का पॉइंट भी देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने एक प्रीमियम प्रॉपर्टी रहती है। प्रीमियम प्रॉपर्टी में क्या रहते हैं, आपके जो ग्राउंड फ्लोर हो गए, या कितने आपके जो फ्रंट फेस हो गए, या रोड साइड के स्पेस हो गए, या आपके दुकान जो कि 2 साइड 3 साइड से ओपन रहती है, तो लोग वहाँ पे 50 से 100% एक्स्ट्रा देना भी पसंद करते हैं कि मैं उधर जरूर दे दूं, पर ये कितने हर फुटफॉल अधिक होती है तो इसमें आप लेना लोग पसंद करते हैं। और तीसरा क्या आपका जो आपको लॉन्ग टर्म लीज आपको मिलती है, जैसे कि आपका सेफ रह जाता है, आप 3+3+3 या 5+5+5 के रेट पे चलते हैं। मान लीजिए आपका कितने जो टाइम पीरियड रहता है 5 से 15 साल के लिए आप लीज पे दे देते हैं इसको। अगर 3+3 के हिसाब से देखें तो 2 बार आपको टाइम मिल जाता है कि 3 साल बाद आपका लाइसेंस एक्सपायर किया, मतलब जो अपना एग्रीमेंट साइन किया था,
तो उसके बाद आपके पास जो बायर सेलर रहते हैं उनके में एग्रीमेंट फिर से बनाना पड़ता है, फिर एग्रीमेंट मतलब 3 साल बाद फिर कंप्लीट करता है। इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई बाईबैक करना चाहे, मतलब पीछे हटना चाहे तो वो कर सकता है, या कुछ आपके प्रॉपर्टी का रेट ऊपर चला गया तो 3 साल बाद आप बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी का रेट नीचे चला गया तो आप उससे कम कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा दी जाती है। अब इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कितना पा सकते हैं, बेसिकली आप इसमें 8 से 12% आप एक्सपेक्टेड रिटर्न पाते हैं। अगर ऑफिस स्पेस में जाने तो उसमें कम रहते हैं इसके हिसाब से। इसमें आपको रिटर्न अधिक क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि आपकी जो शॉप रहती है वो बहुत खाली पड़ जाती है। बहुत बार कितने हैं आपके देखते हैं 2 साल 3 साल बाद उस शॉप में कोई आता नहीं, अगर वो शॉप खाली हो जाए तो उसमें आप रिटर्न एक्सपेक्ट अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर न्यू हैं, आप न्यू तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बेसिकली स्मॉल शॉप से शुरू कीजिए। वो आपको जो 100 से लेकर 500 स्क्वायर फीट की एरिया रहती है, वहाँ पे कितने नया स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप आता है, कुछ भी रहते हैं, वो क्या रहते हैं वहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिटेल शॉप में, तो उसमें कितने आपको रिटर्न अच्छे आ जाते हैं कुछ भी कम टाइम में। तो आप एंट्री यहाँ से शुरू। सेकंड पॉइंट जान लेते हैं, रिटेल शॉप में आपका टाइपिकल टेनेंट्स कितने आते हैं। बेसिकली आप 100 से लेकर 500 स्क्वायर फीट के एरिया में जो शॉप ले रहे हैं, स्मॉल शॉप, जैसे एटीएम उसमें लगा सकते हैं, ग्रोसरी शॉप के लिए आप दे सकते हैं, आपका फूड आउटलेट के लिए दे सकते हैं, रेस्टोरेंट के लिए दे सकते हैं, या लॉन्ड्री शॉप के लिए दे सकते हैं, या किचन हार्डवेयर के लिए दे सकते हैं, या किचन अप्लाइंसेस के लिए दे सकते हैं, या सैलून के लिए दे सकते हैं, लॉन्ड्री शॉप के लिए दे रहे हैं। तो वो सारे डिपेंड करते हैं कि छोटे छोटे शॉप को छोटे छोटे एरिया में आप कितना प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और दूसरा हमारा आता है जो 500 से 3000 स्क्वायर फीट के रहते हैं, जो मिड साइज शॉप रहते हैं, वो आपके जैसे ब्रांडेड शोरूम हो गए, या रेस्टोरेंट कैफेज हो गए आपके, या बैंक हो गए, या कोचिंग सेंटर हो गए। कोचिंग सेंटर भी आप लेना पसंद करते हैं, या आपके बैंक में म्यूचुअल फंड हो गए, वो अपने ऑफिस जाते हैं, या आप जिम हो गए, या फर्नीचर स्टोर हो गए, या ये केमिस्ट शॉप हो गई, ये सारी चीज़ें आप मिड में दे सकते हैं। तीसरा आपका अगर 3000 स्क्वायर फीट से एबव है आपका जो लार्ज शॉप, जैसे आपका लार्ज रिटेल चेन होती है, जैसे आपका फ्यूचर बाजार हो गया, फ्यूचर ग्रुप हो गए, रिलायंस शॉप का हो गया, या पेंटलून की शॉप हो गई, लाइफ स्टाइल की हो गई, ये सारे बड़े बड़े शॉप होते हैं जहाँ पे कितने बड़े बड़े शोरूम रहते हैं जो कि कितने बड़े स्पेस लेते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे रेंट पा सकते हैं। अब हमारा दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, वो क्या है ऑफिस स्पेस के बारे में। ऑफिस में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं इसमें क्या चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि आप उसकी कनेक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी। मान लीजिए कितने हैं आप वो जो आपका कनेक्टेड है, एयरपोर्ट से कनेक्टेड है आपका ऑफिस, तो कितना आपको जल्दी सुविधा मिलेगी। अगर नहीं है तो अगर मेट्रो से भी कनेक्टेड है तो लोग वहाँ पे ऑफिस स्पेस लेना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास आपका ऑफिस है तो और भी कितने आपके लिए अच्छा रहता है। और दूसरा हमारा देखते हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली लोग सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा दिल्ली का कनॉट प्लेस हो गया, या आपका बैंगलोर का आप देखा होगा वाइटफील्ड एरिया में कितने आपको कंपनियां ओपन करना चाहते हैं तो लोग वहाँ पे ऑफिस स्पेस आप लेना चाहते हैं। या मुंबई का आप ले लीजिए कितने वहाँ पे कितने अंधेरी का है, बांद्रा का है, वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। या एसबीडी सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका हो गया कितने मुंबई का बांद्रा हो गया आपका, या कितने गुड़गांव का हो गया आपका, वहाँ पे सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। वहाँ पे जैसे आपका बनारस हो गया, ये सारे एरिया पेरिफेरल में आते हैं तो लोग यहाँ पे लेना पसंद करते हैं। अब हम जानते हैं इसका बिग यूनिट के बारे में। बेसिकली आपका जो फ्लोर स्पेस रहता है अगर बड़ा रहे, आप जब ऑफिस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें लोग लेना पसंद करते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिस रहते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट रहते हैं, या फिर बिग बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, वो देखती हैं आपको ऑफिस स्पेस का प्लेट कितना बड़ा है, उस हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करती हैं। आप चाहे तो वर्चुअल ऑफिस स्पेस भी ले सकते हैं। उसमें क्या रहता है, मान लीजिए एक बड़ा स्पेस रहेगा 5000 स्क्वायर फीट का, तो आप 500 स्क्वायर फीट को ले ले तो आपका टोटल जब कैप्चर होगा तो 500 स्क्वायर फीट भी आपका रेंट पे चला जाएगा। अब इसमें हम बेसिकली लॉन्ग टर्म लीज प्रोवाइड किया जाता है। इसमें उसमें 3+3+3 प्रोवाइड किया जाता है रिटेल शॉप में। अब यहाँ पे कह रहा है 5+5+5 प्लस 3+3+3 भी प्रोवाइड किया, दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। मान लीजिए आप 5 साल के आपने दिया, फिर उसके बाद फिर आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर प्रॉपर्टी का रेट ऊपर भी बढ़ गया तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, अगर नीचे भी हो गया तो चेंज कर सकते हैं। तो 5+5+5 का भी आपको रिन्यू मिल रहा है, 3+3 का भी मिल रहा है। अब इसमें रिटर्न हम जाने तो 6 से 12% ही आपको मिलेगा। जैसे उसमें आप 8 से 10% मिला था, यहाँ पे 6 से 10% आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप अगर प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, मतलब कि आपका सिक्योर एक तरह सिक्योरिटी बन रही है। पर वहाँ पे आपका सिक्योरिटी 3+3+3 9 साल के लिए दे रहे हैं, या 15 साल के लिए दे रहे हैं, तो बेसिकली रिटर्न थोड़े कम है। अब हम जानते हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर रहता है वो आपके स्मॉल और मिड में इन्वेस्ट करता है। जो आपके बड़े बड़े एचएनआई इन्वेस्टर रहते हैं या डेवलपर रहते हैं, वो कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप रहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका अपना ऑफिस खुद बनाए, तो वो अपने लार्ज रिटेल शॉप में इन्वेस्ट करते हैं और लार्ज ऑफिस में करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं ऑफिस का टाइपिकल टेनेंट्स क्या रहता है। बेसिकली आप अगर 100 से 500 स्क्वायर फीट में आपका एरिया है तो आपके जो स्मॉल स्टार्टअप रहते हैं, या कहते हैं आपके कुछ बड़े डॉक्टर हो गए प्रोफेशन से, या आर्किटेक्ट हो गए, या कहते हैं आपके सीए हो गए,
या कहते हैं कुछ फ्रीलांसर हो गए, वो स्पेस लेना पसंद करते हैं कि वो छोटी स्पेस रहे, उनका टोटल काम भी चला रहे। और दूसरा आता है आपका 500 से 3000 स्क्वायर फीट में ऑफिस स्पेस कौन लेना पसंद करता है। जो स्टार्टअप अपने स्टार्ट किया हुआ है, जो भी कितने बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं, या कितने आपने देखा होगा कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिनका अभी स्टार्ट हुई हैं, वो लेना पसंद करती हैं। और तीसरा हमारा क्या, अगर 3000 स्क्वायर फीट से आप ऊपर रहे तो कौन कौन लेना पसंद करता है। जो बड़ी बड़ी कहते हैं अपना IT कंपनियां हैं या BPO कंपनियां हैं, वो बड़े बड़े स्पेस चाहती हैं, तो वो ऑफिस स्पेस वहाँ पर उनको मिल जाता है। तो ये टोटल चीज़ें हो गई आपके रिटेल शॉप और आपका ऑफिस स्पेस के बारे में, किस तरीके से कौन उसमें ले सकता है, कितने आप रिटर्न पा सकते हैं, किस तरीके से आपका अवेलेबल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।